हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड भी आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए सुपर सेंसेस जो चैप्टर नंबर 1 है वही कंटिन्यू कर रहे हैं और ये उसका 10th पार्ट है। यानी हम ऑलरेडी इसी चैप्टर की 9 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है एंडिंग पर है, चैप्टर खत्म होने वाला है। तो अगर आप स्टूडेंट्स ने कोई भी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मिस किया होगा तो वो पार्ट आप पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा वीडियो प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर आप वो चीज़ दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मिस हो गया तो दोबारा नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है, स्लीपिंग, वेकिंग एंड स्लॉथ। ठीक है, स्लीपिंग वेकिंग में क्या है, स्लीपिंग वेकिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो। स्लीपिंग मतलब तो हमें पता ही है, स्लीपिंग मतलब सोना, सिंपल। स्लीपिंग मतलब सोना, जो हम सबको पसंद है, यूजुअली पसंद है। जब सुबह मम्मा स्कूल के लिए उठाती है कि उठो स्कूल जाना, तो ऐसा लगता है थोड़ी देर और सोने को मिल जाए बस, ऐसा लगता है ना। तो सोना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है हमें सुबह सुबह जब स्कूल जाना होता है, पर हमें उठ के स्कूल जाना पड़ता है। तो स्लीपिंग और उठने को क्या कहते हैं, वेकिंग। तो सोना, उठना। पर क्या एनिमल्स स्कूल जाते हैं? नहीं, आपके कार्टून के अलावा एनिमल्स कहीं पर भी स्कूल नहीं जाते हैं। तो जब एनिमल्स स्कूल नहीं जाते तो उन्हें तो कोई उठाने वाला नहीं है कि बेटा उठ जाओ, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उनके पास 3 ही काम होते हैं, सोना, खाना और घूमना। सोना, खाना और घूमना। अब ये सोना, खाना, घूमने में ही वो पूरा दिन जो है अपना निकाल देते हैं। पर आपके पास तो बहुत सारे काम है, आपको स्कूल भी जाना है, आपको वापस आके होमवर्क भी करना है, थोड़ी देर खेलना भी है, फिर उसके बाद घर पे मम्मा के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, पापा के साथ, मम्मा के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। उसके बाद क्या करना है, आपको खाना खाना है, सुबह का खाना, शाम का खाना, सारा खाना खाना है और फिर रात में वापस सोना है, फिर सुबह उठना है। तो ये पूरा आपका रूटीन है जो आपको फॉलो करना है। पर एनिमल्स के पास ऐसा कोई रूटीन नहीं होता है। और मिनिमम स्लीप, कितने देर की हमें मिनिमम स्लीप चाहिए, एटलीस्ट हमें 8 आवर्स ऑफ स्लीपिंग जरूरी है। 8 आवर्स ऑफ स्लीपिंग किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए, आप हुए, मैं हुई, हम सभी को 8 घंटे तो सोना ही सोना चाहिए। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई किस चीज़ के बारे में, हमारी स्लीपिंग के बारे में। और स्लीपिंग और वेकिंग का मतलब हो गया। और स्लॉथ क्या होता है, चलो स्लॉथ मैं बताऊंगी जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे अपनी क्लास के दौरान। ठीक है, बट अब हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे 8 आवर्स ऑफ स्लीपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एनिमल्स के लिए कितना सोना इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। पहले अपनी बुक्स ओपन करिए, लुकिंग अराउंड हम बुक पढ़ रहे हैं, उसको ओपन करेंगे। उसमें ओपन करके आपको आना है पेज नंबर 10 पर। ओके, आई होप कि आप सभी पेज नंबर 10 पे आ चुके हैं। पेज नंबर 10 पे हम यहाँ तक का पार्ट बच्चों कर चुके हैं। कहाँ तक का, आई विल टेल यू। ये पार्ट हमने से इट विद साउंड, यहाँ तक का पार्ट हम ऑलरेडी इसकी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो एक बार छोटा सा मैं आपको रिकैप दे देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था साउंड्स ऑफ एनिमल्स। तो हमने पढ़ा था साउंड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई डेंजर आता है, जब भी कोई डेंजर आता है, ठीक है, डेंजर यानी कि खतरा, तब एनिमल्स जो है अलग अलग तरीके का साउंड निकाल कर सभी को, और बाकी एनिमल्स को भी, हम लोगों को भी क्या कर देते थे, सतर्क कर देते थे, जिससे कि हम उस डेंजर से बच जाएं, सेफ हो जाएं। तो एनिमल्स के इस क्वालिटी के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे वो डिफरेंट साउंड्स निकाल के सभी को बता देते हैं कि कोई डेंजर आने वाला है। या तो कभी साउंड्स निकालते हैं या तो फिर कभी एक डिफरेंट टाइप का बिहेवियर करते हैं, जैसे सबको
पता चल जाता है कि कुछ डेंजर जो है वो आने वाला है। ठीक है, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब जो है हम पढ़ेंगे इस क्लास में स्लीपिंग वेकिंग के बारे में। ठीक है, तो हम कहाँ से रीड कर रहे हैं? हम रीड करेंगे ये वाले पार्ट से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। सम एनिमल्स गो इनटू लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स। कुछ सीजन्स में वी हैव 3 मेजर सीजन्स एंड 5 मोर। अगर हम और अच्छे से सीजन के बारे में पढ़े तो 5 हैं सीजन, और वैसे भी 3 मेजर तो हैं, जिसमें हम विंटर, समर एंड रेनी सीजन काउंट करते हैं। तो 3 सीजन में से कई बार कुछ एनिमल्स होते हैं जो सीजन के सीजन पूरे सीजन सोते हैं। यस, देयर आर एनिमल्स जो पूरे सीजन जो हैं सोते ही रहते हैं। तो सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन। लॉन्ग डीप स्लीप यानी गहरी लंबी नींद में सो जाते हैं, सोकर भूल जाते हैं कि उन्हें उठना भी है पूरे सीजन। और एक सीजन कितने ड्यूरेशन का होता है स्टूडेंट्स? जो एक सीजन है हमारा वो कितने ड्यूरेशन का होता है? 4 मंथ्स। कितने ड्यूरेशन का होता है? 4 मंथ्स का। और 4 मंथ्स के लिए सोचो, 4 मंथ्स इट्स अ लॉन्ग पीरियड। उस पूरे समय के लिए कुछ एनिमल्स सो ही जाते हैं और उठते ही नहीं हैं। देन दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ्स। देखो फिर वो काफी महीनों तक हमें दिखते ही नहीं है। दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, बहुत महीनों के लिए दिखते ही नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि एक सीजन जो है वो 4 मंथ का होता है, तो कोई भी अगर एक पूरे सीजन सो रहा है तो कितने महीने नहीं दिखेगा? कम से कम 4 महीने वो नहीं दिखेगा। तो ऐसा होता है जब कुछ एनिमल्स पूरे पूरे दिन के लिए क्या करते हैं? सो जाते हैं। पूरे पूरे महीने के लिए दिन तो छोटी बात है। जैसे इस तरीके से बहुत प्यारी नींद जो है हमारे एनिमल्स लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखा है, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन। कोल्ड यानी कि कौन सा सीजन की बात हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे? विंटर सीजन की। ठीक है, यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड। लिजर्ड यानी क्या होता है? छिपकली। लिजर्ड यानी छिपकली। क्या आपने नोटिस किया है कि कोल्ड सीजन यानी कि विंटर में हमें लिजर्ड यानी कि छिपकली इन द हाउस, घर के अंदर नहीं दिखती है? देखा है कभी? कि कभी भी देखोगे विंटर सीजन में आप नोटिस करना कि आपको घर में कोई छिपकली नहीं दिखेगी। समर सीजन में दिखेगी, रेनी सीजन में दिखेगी, पर विंटर सीजन में नहीं दिखेगी। तो विंटर सीजन में कहाँ चली जाती है छिपकली? कहाँ गायब हो जाती है? क्या कर रही होती हैं? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। सो वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? क्या लगता है आपको कि वो कहाँ चली जाती होंगी? पूरे विंटर्स कहाँ गायब रहती हैं? कभी सोचा है? ऑल्दो वी आर हैप्पी कि वो नहीं दिखती, बिकॉज छिपकली किसी को पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं, और बहुत डेंजरस भी लगती है। इवन मुझे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस लगती है। तो छिपकली हमें पसंद तो बिल्कुल नहीं होती, पर वो जाती कहाँ है? कभी सोचा है? तो वो चली जाती है सोने, लंबी गहरी नींद पर। जी हाँ, क्या लिखा है आंसर में? यस, आई हैव नोटिस दैट लिजर्ड्स कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन। ऑफ कोर्स हमने नोटिस किया है। अगर आपने नोटिस किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो नेक्स्ट विंटर सीजन में आपको नोटिस करना है। आई थिंक दे मस्ट बी हाइडिंग समवेयर टू एस्केप फ्रॉम दी कोल्ड। पर अभी तक हमें क्या लगता था? शायद हो सकता है कि वो ठंड से बचने के लिए अपने घर में, जो भी उनका घर होता होगा, उसमें जाके दुबक के बैठी रहती होंगी और बाहर नहीं आती होंगी। पर क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। जो लिजर्ड्स होती है, देखो कितनी गंदी खतरनाक सी लग रही है। जो लिजर्ड्स होती है ना, वो सोती हैं पूरे कोल्ड और विंटर सीजन में, पूरे पूरे दिन सिर्फ सोती हैं। यानी ये वही एनिमल है जो वन सीजन के लिए यानी कि 4 मंथ्स के लिए क्या करती हैं? सो जाती हैं। 4 मंथ्स के लिए सो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई लिजर्ड की बात।
अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज पर और आगे की चीज पे, ठीक है। तो आगे क्या पढ़ना है, हम स्लॉथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज स्लॉथ? और पेज नंबर जल्दी से 11 ओपन कर लीजिए, फटाफट से पेज नंबर 11 जो है आपको ओपन करना है। जैसे ही आप पेज नंबर 11 ओपन करोगे तो सबसे ऊपर ही आपको एक टॉपिक मिलेगा स्लॉथ। क्या मिलेगा? स्लॉथ। तो स्लॉथ क्या बोलता है? इट लुक्स लाइक अ बियर। व्हाट इज स्लॉथ? पहले तो बताओ, कोई भी आलसी जानवर, ठीक है, आलसी मतलब थका हुआ सा, इधर उधर गिरता हुआ सा, ठीक है, जैसे हम हो जाते हैं ना किसी किसी दिन बहुत आलसी, वैसे ही स्लॉथ होता है, एक आलसी जानवर। तो इट लुक्स लाइक अ बियर, कैसा दिखता है? भालू जैसा। बियर यानी भालू, बट इट्स नॉट, पर वो बियर नहीं होता है, ठीक है। इट्स अ स्लॉथ। क्या होता है? स्लॉथ। स्लॉथ यानी एक आलसी जानवर, ठीक है, एक आलसी जानवर। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अप्स एंड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। तो इसने क्या बताया कि 17 आवर्स, कितने घंटे सोता है स्टूडेंट्स? ये 17 आवर्स जो है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, अंडरलाइन में वो दिखेगा नहीं, तो इसको हम अलग कलर से हाईलाइट करते हैं कि वो कितनी देर सोता है। 17 आवर्स जो है वो सोता है। व्हाइल अप्स एंड डाउन यानी पेड़ पे लटकता हुआ, वो 17 घंटे 17 आवर्स सोता ही रहता है, सोता ही रहता है, ठीक है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री। और वो क्या करता है कि सेम ट्री की लीव्स खाता है। जिस ट्री पे वो लटक के सोता है उसी ट्री की वो लीव्स भी खाता है, ठीक है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, और उसको उस पत्तियों के अलावा कुछ और खाने के लिए भी नहीं चाहिए। तो सिंपल लाइफ है, पेड़ पे उल्टा लटक के आराम से सोता रहता है, 17 आवर्स सोता है, जिस पेड़ पे लटका रहता है उसी की पत्तियां मस्त खाता रहता है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी ही नहीं है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree। और सोचता है वो, जबकि जब उस पेड़ की वो काफी सारी पत्तियां खा लेता है तो पेड़ कैसा खाली खाली सा होने लगता है, तो वो कूद कर दुबक कर दूसरे पेड़ पे पहुंच जाता है और वहां रहने लगता है, ठीक है। तो स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स। स्लॉथ जो है कितना जीवित रहता है, कितने टाइम तक? 40 ईयर्स की उसकी लाइफ होती है। कितनी लाइफ होती है? 40 ईयर्स की, ठीक है। इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। और वो अपनी 40 ईयर्स की लाइफ में कितने ट्री चेंज करता है? टोटल 8 पेड़ों पे वो रहता है। कितने पेड़ों पे? 8 ट्रीज पे, ठीक है। और वंस इन अ वीक, एक बार वीक में, इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। तो पूरे हफ्ते में यानी 7 डेज में, वंस इन अ वीक यानी कि एक वीक में कितने डेज होते हैं स्टूडेंट्स? 1 वीक में 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7। तो वो एक वीक में यानी 7 डेज में कितनी बार नीचे आ जाता है? एक बार। कितनी बार? ओनली 1 टाइम। तो वो पेड़ से नीचे ही एक ही बार ही उतरता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वंस, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है? तो रीलिव इटसेल्फ। रीलिव इटसेल्फ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? रीलिव इटसेल्फ का मतलब होता है कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। रीलिव इटसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सिंग करने के लिए, ठीक है। तो चलो, हमने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट भी कर दिए। कितने घंटे सोता है वो? 17 आवर्स अ डे, एक दिन में 17 आवर्स, ठीक है। कैसे सोता है? अप्स एंड डाउन ऑन ट्री, एक ही ट्री पे अप्स एंड डाउन रहता है। क्या खाता है? वो खाता है लीव्स ऑफ द सेम ट्री, उसी लीव्स की पत्तियां खा लेता है। उसको खाने के लिए भी और कुछ नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद कितनी लाइफ रहती है उसकी? 40 ईयर्स तक ही वो जिंदा रहता है। कितनी लाइफ रहती है? 40 ईयर्स की लाइफ रहती है। टोटल कितने पेड़ों पे रहता है वो? 8 ट्रीज पे रहता है। कितने ट्रीज पे? फटाफट से बताओ। यस, 8 ट्रीज पे। और एक बार वंस इन अ वीक में वो पेड़ के नीचे आता है। क्या करने के लिए? टू रिलिव इटसेल्फ। तो रिलिव का क्या मतलब होता है? अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, ठीक है।
तो चलो, जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट करे वो आप भी हाईलाइट कर सकते हो ऐसे बॉक्सेस बना के अपनी पेंसिल से. डू नॉट यूज एनी टाइप ऑफ कलर्स इन योर बुक, ओके, ओनली पेंसिल्स. चलो चलो, फाइनली लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं. So if you were to show a sloth's daily routine, sleeping and waking, in 24-hour clock, this is what the clock would like. तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको स्लॉथ का डेली रूटीन बताना हो कि उसका पूरे दिन का क्या रूटीन रहता होगा, सोने का और जागने का, स्लीपिंग एंड वेकिंग 24-hour क्लॉक में, तो दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लाइक लुक लाइक. तो कैसे लिखेगी क्लॉक? अब चलो, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी चीज़ समझनी पड़ेगी. अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लॉक समझ में आएगी. ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ कि आपकी जो क्लॉक है उसमें आप कितने डिजिट्स दिखते हैं? कितने डिजिट्स दिखते हैं आपकी क्लॉक में? 12. 1 से लेके 12 तक दिखते हैं, 1 से लेके 12 तक. ठीक है, तो 12 डिजिट्स दिखते हैं. अब वो 1 से लेके 12 तक, पर वो क्या 2 बार बजता है? हर एक समय जो है 2 बार बजता है, यानी कि सुबह का 12 तो रात का भी 12 बजेगा, सुबह का 5 तो शाम का भी 5 बजेगा, सुबह का 8 जितने बजे आपका स्कूल लगता है और रात का 8 जितने बजे आप खाना खाते हो रात का. तो हर एक टाइम कितनी बार बजेगा? 2 बार, क्योंकि वो कितनी आवर्स की क्लॉक होती है, दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स. कितने घंटे होते हैं पूरे दिन में? 24 आवर्स इन 1 डे. कितने होते हैं? 24 आवर्स इन 1 डे. तो यही चीजें आपको यहाँ पे देखनी है. अब यहाँ पे काउंट करो कितने बॉक्सेस हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितने बॉक्सेस हैं? 12, जैसे आपकी घड़ी में होते हैं. ठीक है, अब 12 में से कितने पार्ट पे इन्हें शेड करके रखा है, कितने को कलर करके रखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने हैं? 9. यहाँ लिख दो 9. अब 9 में से पर आपको क्या बताना है कि ये हर एक टाइम तो 2 बार बजेगा ना. 9 में से हर एक टाइम कितनी बार बजेगा? 2 टाइम्स. तो इसको 2 टाइम्स करो इंटू 2. किसी को भी 2 टाइम्स, कितना भी टाइम्स करना होता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन. ये आपने ऑलरेडी किसमें पढ़ा हुआ है? मैथमेटिक्स में आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं कि अगर किसी को भी 2 टाइम्स करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 2. तो 9 2 जा, फटाफट टेबल ऑफ 9 क्या होती है? 9 2 जा 18. 9 2 जा 18. तो कितने आवर्स हो गए? 18 आवर्स. समझे कि नहीं समझे? समझे. सिंपल चीज है. ठीक है, क्योंकि आपको 24 आवर्स की क्लॉक बतानी है और इसमें 12 भी हैं, तो हर एक टाइम को 2 बार बजाना पड़ेगा. जैसे आपकी घड़ी में 12 भी होते हैं पर हर एक टाइम 2 बार बजता है, तो यहाँ पर भी आपको हर एक चीज को 2 से इंटू करना पड़ेगा. तो 9 को मैंने 2 से इंटू करा, कितने आवर्स आ गए? 18 आवर्स. तो 18 आवर्स कौन सा होता है? स्लॉथ जो है वो 18 आवर्स की स्लीपिंग करता है. बचते कितने हैं जो खाली हैं, जो कलर्ड नहीं है? 1 2 एंड 3. तो 3 आवर्स वो जगता है, तो 3 को भी 2 से इंटू करना पड़ेगा. तो 3 2 जा 6. सिंपल. तो 6 आवर्स ऑफ वेकिंग. 6 आवर्स ऑफ वेकिंग, 18 आवर्स ऑफ स्लीपिंग. तो हमें उसकी स्लीपिंग भी मिल गई और वेकिंग भी मिल गई. तो यहाँ हमने थोड़ा सा एनवायरमेंटल स्टडी भी पढ़ लिया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी पढ़ लिया. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे. इफ यू वांट टू नोट इट, यू कैन नोट इट समवेयर, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया है कि कैसे आवर्स जो है यहाँ पे कैलकुलेट किए गए हैं. तो लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर हाउस लिजर्ड इन विंटर्स. विंटर्स में आप कैसे शो करोगे किसी भी लिजर्ड का क्या रूटीन होता है, क्या रूटीन वो फॉलो करती है. तो विंटर्स में क्या होता है? विंटर्स में तो लिजर्ड जो है पूरे 24 आवर्स जो है वो क्या करती है?
स्लीपिंग। क्या करती है? स्लीपिंग। पूरे 24 घंटे जो है वो सोती है। तो आप उसका कैसे बनाओगे? देखो, द ग्रे कलर शोज द स्लीपिंग टाइम फॉर द लिजर्ड इन विंटर। तो आपको ग्रे कलर करना है जितने घंटे वो सोती होगी। बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बॉक्सेस हैं और 12 है तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा इंटू 2। तो 12 2 सा 24। तो 24 तो हमें करना ही है, यानी सारे बॉक्सेस में आपको कलर करना है। तो कैसे करोगे? पेंसिल से शेडिंग करनी है आपको, ठीक है। तो पेंसिल से लाइक दिस यू हैव टू शेड ईच एंड एवरी बॉक्स। आपको ऐसे ही शेड करते जाना है, क्योंकि पूरे 24 आवर्स जो है लिजर्ड क्या करती है? सोती है। किस टाइम पे बात हो रही है स्टूडेंट्स? विंटर के टाइम पे। बाकी तो सीजन्स में आपको लिजर्ड जो है वो दिखती ही होगी, सिर्फ कौन से सीजन में नहीं दिखती है? विंटर के सीजन में। इसलिए आपको विंटर के सीजन की हमने रूटीन बनाया है। तो विंटर के सीजन के रूटीन में पूरा आपको ऐसे कलर कर देना है, ठीक है। अच्छे से कर सकते हो आप, आपके पास पेंसिल है, प्रॉपर शेडिंग कर सकते हो। क्लियर है? डन। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम फॉर सम एनिमल्स। यहाँ पर कुछ एनिमल्स का क्या दिया हुआ है? स्लीपिंग टाइम दिया हुआ है। अब राइट डाउन ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप। अब आपको यहाँ पे देखो जगह दी हुई है, यहाँ पर आपको जगह दी हुई है कि यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि ये एनिमल कितने देर तक सोता है। और आपको क्लॉक तो ऑलरेडी दी है और आप अब सीख भी गए हो कैलकुलेट करना। तो फटाफट से आओ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले है काऊ। सबसे पहले क्या है? काऊ। काऊ जो है हमारी सिर्फ 2 पार्ट उसके शेड है, 2 पार्ट्स में कलर है, ठीक है। तो 2 इंटू क्या करोगे? 2 का इंटू 2 से ही करना पड़ेगा, हर एक का 2 टाइम्स करना रहता है। तो 2 2 जा 4। तो जो हमारी काऊ होती है वो ओनली 4 आवर्स ही सोती है। कितना? 4 आवर्स। तो आपको ये लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। पाइथन। पाइथन इज अ टाइप ऑफ स्नेक। तो पाइथन कितनी देर सोता है? चलो कैलकुलेट करो। कितने पार्ट्स में कलर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने पार्ट्स में? 9। 9 यानी ये भी स्लॉथ की तरह सोता है, 9। अब इसको क्या करोगे? इंटू 2। तो 9 2 जा 18। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 18 आवर्स। क्या लिखोगे? 18 आवर्स। अब 2 का आपको खुद करना है, जिराफ एंड कैट। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता दूंगी। तो देखते हैं आप कैलकुलेट कर पाते हो कि नहीं। 2 का मैंने बता दिया, ऑल्दो हमने 2 का पहले भी डिस्कस करा है, तो आपको 4 बार बता चुकी हूँ मैं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आप सीख ही गए होगे। इतना तो मुझे पता है कि आप लोग इतने समझदार हो। तो ये 2 आपके होमवर्क हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है when you see different animals। जब आप different animals देखते हो तो do you have any questions about them? हम अलग अलग तरीके के एनिमल्स रोज देखते हैं। अगर किसी के पास पैट एनिमल है तो पैट एनिमल देखते हैं। आसपास हमें काफ़ी सारे एनिमल्स दिखते हैं, जैसे डॉग, कैट, काउ, बुफेलो, गोट। ये सारे एनिमल्स हमको डे टू डे लाइफ में दिखते हैं। घर में काफ़ी सारे एनिमल्स दिखते हैं छोटे मोटे, जैसे कि जिन्हें हम इंसेक्ट्स कहते हैं। लिजर्ड हो गई, कॉकरोच हो गया, रैट हो गया, ये छोटे मोटे एनिमल्स हमें दिखते हैं। कभी हम जू जाते हैं तो जू में हमें बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं। उसमें वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं, जैसे कि हमें डियर दिखते हैं, बियर दिखते हैं, लायन दिखते हैं, एलिफेंट्स दिखते हैं। ये सारे एनिमल्स भी दिखते हैं। तो ये सारे एनिमल्स को हम देख के कोई क्वेश्चंस आते होंगे। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? जैसे कि क्या ये आपस में बात करते हैं, ये कितना सोते हैं, ये आपस में बात कैसे करते होंगे, ये क्या क्या खाते होंगे, इन्हें क्या कहीं घूमने जाने का मन करता होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती होंगी। चलती होगी कि नहीं चलती होगी? बिल्कुल चलती होंगी। सो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस। आपको ऐसे 10 क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से लिस्ट बना सकते हो कि यस व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स।
मेनी क्वेश्चंस कम टू माय माइंड, जब मैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कुछ यहाँ लिखना है, तो सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, ऐसे ही आपको आंसर की स्टार्टिंग करनी है। सो दिस इज दी स्टार्टिंग और यही फॉलो करना है, ठीक है। क्या है, कैन दे टॉक ईच अदर, कैन दे टॉक विथ ईच अदर, क्या वो बात कर सकते हैं? यस, दिस इज अ मेजर क्वेश्चन विच कम्स इन माई माइंड कि क्या ये एनिमल्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन दे अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, कि हम जो बात कर रहे हैं क्या एनिमल्स समझते हैं? तो ये तो यूजुअली नो है, क्योंकि एनिमल्स नहीं समझते हैं, ओनली पैट एनिमल्स अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैन दे सी कलर्स, ये तो हमने पढ़ा भी, क्या वो कलर्स देख पाते हैं? तो ये हमने सेंस ऑफ साइट में देखा था कि एनिमल्स जो हैं वो सारे एनिमल्स कलर्स जो है प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हाउ डे दे सी ड्यूरिंग नाइट्स, और रात के टाइम पे क्या क्या चीज़ें देख पाते हैं? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एनिमल्स हैं जो कि रात भर जगते हैं उन्हें सिर्फ ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक एंड वाइट ही दिखती हैं। हाउ डे दे सेंस डेंजर, ये भी हमने पढ़ लिया, क्या कुछ डेंजर आता है तो क्या सेंस करते हैं वो लोग? डेंजर आता है तो उन्हें पता चल जाता है, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या हैं, हाउ डू दे नो इफ समथिंग इज फूड फॉर देम, कैसे उन्हें पता चलता है कि ये हमारा खाना है? क्योंकि हमें तो मम्मा बोलती है कि ये लो बेटा खाना खा लो, पर एनिमल्स को कैसे पता चलता है कि ये उनका जो है खाना है, ठीक है। कई बार बहुत सारे एनिमल्स जो हैं दूसरे एनिमल को खाते हैं, जैसे लायन है वो पर छोटे छोटे बहुत सारे एनिमल्स को खा सकता है, तो कैसे पता चलता है कि मैं इसको खा सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू दे फील व्हेन अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली गेट्स इंजर्ड। आपने देखा है कि कभी जो आपकी कॉलोनीज में, सोसाइटीज़ में डॉग्स होते हैं, डॉग्स के छोटे छोटे बेबी डॉग होते हैं जिन्हें हम पपीज़ कहते हैं, तो कोई भी अगर गाड़ी वाला, बहुत सारी गाड़ी कभी तेज़ी में निकलती है, कभी बाय मिस्टेक भी हमें कोई पपी को हर्ट हो जाता है, तो आपने देखा है कि उसकी मदर कैसे बिहेव करती है, जो वो डॉग्स की मम्मी रहती है, मदर डॉग, वो कैसे बिहेव करती है, वो दूसरे गाड़ियों पे भी भौंकती है, क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा आती है कि मेरे बेबी को किसी ने हर्ट किया है। तो जब भी किसी भी एनिमल के किसी भी फैमिली मेम्बर को हर्ट होता है, वो इंजर्ड होता है, तो उनकी भी फैमिली को बुरा लगता है, जैसे हमारी फैमिली में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाई ओनली सम ऑफ देम कैन बी मेड पेट एनिमल्स, क्यों कुछ ही एनिमल्स को पेट एनिमल्स? हाँ, आपका भी मन करता होगा कि हम घर में लॉयन को पेट एनिमल बना लें और फिर मैं अपने फ्रेंड्स को डरा सकता हूँ कि मेरे घर तो लायन है, वो तुम लोग को खा जाएगा, है ना। ऐसा हम बहुत बार सोचते हैं, पर क्या हम बना सकते हैं? नहीं। कुछ हमारे पास कैटेगरी है कि हमारे पास पेट एनिमल हैं, हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स हैं, हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, तो ऐसे हमारे पास अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं जो वो कैटेगरी में है। जैसे वाइल्ड एनिमल्स जंगल में रहेंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स आपकी हेल्प करेंगे, पेट एनिमल्स आपके साथ आपके घर में रहेंगे, तो सारे एनिमल्स की अपनी कैटेगरी हैं। तो क्या हम उस कैटेगरी में कोई चेंजेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज वो कैटेगरी बहुत सोच समझ के बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू दे सेव देमसेल्व्स ड्यूरिंग बैड वेदर, कैसे? यस, आपने देखा है कई बार बहुत हवा चलती है, बहुत आंधी आती है, कई बार बहुत बारिश होती है, तो ऐसे में वो कैसे अपने आप को सेव करते हैं? तो वो उन चीज़ों का बंदोबस्त जो कहते हैं, इंतज़ाम जो कहते हैं, वो पहले से ही करके रखते हैं अपने लिए शेल्टर बनाकर, जिससे कि वो उस चीज़ में सेफ हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। नेक्स्ट क्या है, एंड हाउ डू दे मेक फ्रेंड्स, और कैसे वो फ्रेंड्स बनाते हैं? जैसे आप कैसे फ्रेंड्स बनाते हो? अपने दोस्तों से मिलकर, उनसे बात कर कर, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर कर, वैसे एनिमल्स कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आता होगा। तो ये वो 10 क्वेश्चन हैं जिनके जो चीज़ हमारे माइंड में आती है। आप भी अपने एडिशनली इसमें 2 क्वेश्चन ऐड करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने ही बता दिए, तो आपको 2 क्वेश्चन जो हैं ऐड करना है इसमें। कितने क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है। तो आज मैंने आपको 2 होमवर्क्स दिए हैं, एक तो सबसे पहले नेम लिखना और दूसरा 2 क्वेश्चंस ऐड करना, ठीक है।
अब इसके आगे आज की जो क्लास है हमारी फिनिश होती है। कितनी सारी चीजें हमने पढ़ी, हमने पढ़ा स्लीपिंग वेकिंग, यानी कि कैसे एनिमल्स कितनी देर सोते हैं, कितनी देर जागते हैं। बहुत सारे एनिमल्स के बारे में देखा, कुछ होमवर्क भी मिला है, वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम वो होमवर्क को डिस्कस करेंगे। और क्या पढ़ा, और पढ़ा हमने स्लॉथ के बारे में कि एक ऐसा जानवर होता है जो बहुत आलसी होता है, जो 18 आवर्स जो है सोता है। 18 आवर्स सोने के बाद क्या करता है, वो पेड़ पे ही रहता है, उल्टा लटक के सो जाता है। और क्या करता है, वो जो खाना खाना होता है उसमें क्या खाता है, लीव्स ही खाता है पेड़ की। जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की लीव्स खाता है। ऐसे वो 8 ट्रीज जो है वो चेंज करता है। टोटल लाइफ ड्यूरेशन कितना होता है उसका, 40 इयर्स वो जीता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें छोटा सा चैप्टर का पार्ट और बचा हुआ है, और फिर आपका चैप्टर ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी अगर आप किसी को भी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक कोई भी क्लास पढ़नी है तो मैग्नेट ब्रेन्स पे आप पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और प्योर क्वालिटी के साथ। इसके अलावा अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पे आप स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड सब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो वो भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।